एक बच्चे के रूप में हम मानते थे कि जीवन खुशियों और मैजिक से भरा है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए तो जिम्मेदारियां, समस्याएं और मुश्किलें हम पर हावी हो गए और बचपन में हम जिस मैजिक पर विश्वास करते थे वह धीरे धीरे हमारे जीवन से गायब हो गया। ये कहानी हमें बताना चाहती है कि बचपन में हम जिस मैजिक पर विश्वास करते थे वह सच है और बड़े होकर हम जिस जीवन को निराशा से देखते हैं वह झूठ है। असल में जीवन कहीं अधिक मैजिकल है जितना आपने कभी एक बच्चे के रूप में सोचा था। यह उससे भी अधिक लुभावनी और रोमांचक है। जब आप जान जाएंगे कि इस मैजिक को महसूस करने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। आए कहानी शुरू करते हैं। जादुई परियों की नगरी। बहुत समय पहले हिमालय की वादियों में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सपनों का गांव था। इस गांव की एक खासियत थी कि यहाँ हर बच्चा यह विश्वास करता था कि परियां असली होती हैं। लोग रात के समय आसमान में चमकते तारों को देखकर कहते थे कि परियां उन्हें देख रही हैं। इसी गांव में रहती थी एक 12 साल की लड़की आरोही। उसकी आंखों में सपने और मन में जिज्ञासा थी। उसकी दादी हमेशा उसे परियों की कहानियां सुनाती थी और वह यकीन करती थी कि परियां उसकी जिंदगी का हिस्सा बनेंगी। एक रात जब पूरे गांव में घना अंधेरा छाया हुआ था और आसमान बादलों से भरा हुआ था, आरोही अपनी खिड़की पर बैठकर अपनी पसंदीदा किताब पढ़ रही थी। अचानक उसे एक हल्की रोशनी दिखी। वह पहले तो डर गई, लेकिन जब वह रोशनी पास आई तो उसने देखा कि यह एक छोटी सी परी थी जिसका नाम था तारा। आरोही, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तारा ने कहा। आरोही चकित रह गई। मदद? लेकिन मैं तो बस एक साधारण लड़की हूँ। तारा मुस्कुराए और बोली, तुम साधारण नहीं हो, तुम में कुछ खास है। हमारी परियों की नगरी जादू लोक खतरे में है। एक दुष्ट जादूगर कालिन हमारी सारी शक्तियाँ चुरा रहा है। अगर वह सफल हो गया तो हमारी दुनिया हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। केवल तुम ही हमें बचा सकती हो। आरोही ने थोड़ा हिचकिचाते हुए हामी भर दी। तारा ने अपनी छड़ी घुमाई और दोनों जादुई दरवाजे से गुजरते हुए जादू लोक पहुंच गए। ये जगह किसी सपनों की दुनिया से कम नहीं थी। यहाँ हर तरफ रंगीन पेड़, चमचमाते फूल और उड़ती परियां थीं। लेकिन तारा ने बताया कि इस सुंदरता के पीछे एक बड़ा खतरा छुपा था। कालिन ने अपनी ताकत से जादुई वृक्ष को कमजोर कर दिया था। यही पेड़ परियों की शक्ति का स्रोत था। अब इसे बचाने के लिए एक जादुई क्रिस्टल की जरूरत थी जो 7 परियों की पहाड़ी पर छुपा हुआ था। आरोही और तारा ने पहाड़ी तक पहुंचने के लिए अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब तारा और आरोही ने जादुई क्रिस्टल पाने की यात्रा शुरू की तो यह आसान नहीं था। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों और अजीबोगरीब परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जो उनके साहस और बुद्धिमानी की असली परीक्षा थी। जब वे आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें एक झील का सामना करना पड़ा। झील सामान्य नहीं थी, वह बोल सकती थी और अपने पास आने वालों की सच्चाई परखती थी। झील ने तारा और आरोही से कहा, तुम तभी पार कर सकोगे जब तुम अपने भीतर की डर को स्वीकार करोगे और उसका सामना करोगे। आरोही झील के पार जाना चाहती थी, लेकिन उसके मन में कई डर थे। उसने कहा, मैं डरती हूँ कि मैं इस काम के लिए काफी बहादुर नहीं हूँ। अगर मैं असफल हो गई तो क्या होगा? तारा ने उसे समझाया, डर को छिपाना कमजोरी है, लेकिन उसे स्वीकार करना ताकत है। आरोही ने गहरी सांस ली और अपने डर को स्वीकार किया। झील ने अपनी सतह पर एक रास्ता बना दिया और दोनों ने उसे पार कर लिया। इस चुनौती ने आरोही को सिखाया कि आत्मविश्वास और सच्चाई से हर डर का सामना किया जा सकता है। झील पार करने के बाद उन्हें भ्रम के जंगल से गुजरना पड़ा। ये जंगल हर किसी का दिमाग घुमा देता था। पेड़ अजीब अजीब आवाजें करते थे और रास्ते बार बार बदल जाते थे। आरोही और तारा बार बार भटक जाते और हर दिशा में केवल घना जंगल ही नजर आता था। तारा ने कहा, ये जंगल केवल हमारे मन के भ्रम का इस्तेमाल करता है। हमें शांत रहना होगा और अपने दिल की आवाज सुननी होगी। आरोही ने ध्यान से चारों ओर देखा। उसे अपने दादी की एक बात याद आई, अगर रास्ता खो जाए तो सितारों की दिशा देखो, वे हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं। लेकिन यहाँ आसमान ढका हुआ था। अचानक उसने जमीन पर गिरे चमचमाते फूलों को देखा। वो समझ गई कि ये फूल ही उन्हें रास्ता दिखा सकते हैं। तारा की मदद से उन्होंने फूलों का पीछा किया और जंगल से बाहर निकलने में कामयाब रहे। जंगल पार करने के बाद कालिन को उनकी यात्रा के बारे में पता चल गया। उसने अपनी छाया के रक्षकों को भेजा। ये काले और भयावह आकृतियां थीं जो हवा में तैरते हुए पीछा करती थीं। उनकी खासियत ये थी कि वे उन पर हमला करती थीं जो डरते थे। छाया के रक्षकों ने तारा को कैद कर लिया। आरोही घबरा गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी।
उसे याद आया कि रक्षक केवल तभी ताकतवर होते हैं जब सामने वाला डर दिखाए। आरोही ने हिम्मत जुटाई और एक पेड़ की शाखा को जलाकर मशाल बनाई। रक्षकों को रोशनी से डर था। जैसे ही वह जलती हुई शाखा लेकर उनके पास गई, वे धीरे धीरे गायब होने लगे। तारा मुक्त हो गई और उन्होंने यात्रा जारी रखी। आगे बढ़ते हुए वे समय की गुफा पहुंचे। इस गुफा की दीवारों पर घड़ियां थीं और अंदर घुसते ही सब कुछ धीमा हो जाता था। गुफा में घुसते ही आरोही को लगा जैसे वह समय में फंस गई हो। वह हरकत नहीं कर पा रही थी और तारा भी ठहर गई थी। गुफा के बीचों बीच एक लिखावट थी, समय को पकड़ने की कोशिश मत करो, उसे बहने दो। आरोही ने समझा कि गुफा उन्हें ये सिखा रही थी कि धैर्य ही असली ताकत है। उसने अपनी घबराहट को शांत किया और बस इंतजार किया। कुछ ही देर में गुफा की घड़ियां तेज हो गईं और समय सामान्य हो गया। आखिरकार वे 7 परियों की पहाड़ी पर पहुंचे। पहाड़ी के शीर्ष पर 7 परियां मौजूद थीं, जो क्रिस्टल की रक्षा कर रही थीं। ये परियां बेहद खूबसूरत और शक्तिशाली थीं, लेकिन उन्होंने क्रिस्टल को इतनी आसानी से सौंपने से मना कर दिया। परियां बोली, तुमने लंबा सफर तय किया है, लेकिन क्रिस्टल को पाने के लिए तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम में अच्छाई और साहस है। क्या तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा के लिए तैयार हो? आरोही ने सिर हिलाया। परियों ने उसे 3 प्रश्न दिए। 1. अगर तुम्हें दूसरों की भलाई के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज छोड़नी पड़े तो क्या तुम करोगी? आरोही ने कहा, हाँ, दूसरों की मदद के लिए मैं किसी भी चीज का त्याग कर सकती हूँ। 2. क्या तुम अपने डर से बिना भागे उसका सामना कर सकती हो? आरोही ने जवाब दिया, मैंने अपनी यात्रा में ये करना सीखा है। 3. क्या तुम्हारा दिल सच्चा है? आरोही ने कहा, मुझे अपनी सच्चाई पर विश्वास है। परियां मुस्कुराई और बोली, तुमने अपनी ईमानदारी और हिम्मत से साबित कर दिया कि तुम इस क्रिस्टल की हकदार हो। आरोही और तारा क्रिस्टल लेकर जादुई वृक्ष के पास पहुंचे, लेकिन वहां कालीन उनका इंतजार कर रहा था। उसने तारा को कैद कर लिया और क्रिस्टल छीनने की कोशिश की। आरोही ने अपनी हिम्मत जुटाई और अपनी चालाकी से कालीन को धोखा देकर क्रिस्टल को वृक्ष के पास पहुंचा दिया। जैसे ही क्रिस्टल ने वृक्ष को छुआ, पूरा जादूलोक चमकने लगा। कालीन की शक्तियां खत्म हो गईं और वह हमेशा के लिए वहां से गायब हो गया। तारा और अन्य परियां अब सुरक्षित थीं। उन्होंने आरोही का धन्यवाद किया और उसे जादुई लोक का हिस्सा बनने का निमंत्रण दिया। लेकिन आरोही ने मना कर दिया और कहा, मुझे अपने गांव लौटना है, लेकिन मैं जानती हूँ कि परियां हमेशा मेरे साथ हैं। आरोही ने अपने गांव लौटकर अपनी कहानी सबको सुनाई। उसकी यह यात्रा न केवल परियों के लिए बल्कि उसके लिए भी एक सबक थी। साहस और अच्छाई से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। अच्छाई और हिम्मत से बड़ी कोई जादुई शक्ति नहीं होती। सभी कठिनाइयां न केवल एक बेहतर इंसान बनाती बल्कि उसे ये भी सिखाती है कि सच्चाई, साहस और आत्मविश्वास से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। कहानी पसंद आए हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसे ही मजेदार और जादुई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।